जी दोस्तों, आज हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ने जा रहे हैं। जर्मन में हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि जर्मन लैंग्वेज जो है इंग्लिश से बहुत करीब है कि जो लोग इंग्लिश जानते हैं उन्हें पता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश में इज एम आर होता है हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट में चले जाए तो वाज वर होता है, और फ्यूचर में चले जाए तो विल वगैरह होता है। तो आज हम जर्मन में हेल्पिंग वर्ब पढ़ने जा रहे हैं, और हेल्पिंग वर्ब का आपको मालूम है ये क्या है। इश है पर्सनल प्रोनाउन, तो इश के साथ हो जाएगा। इंग्लिश में अगर हम कहेंगे आई एम, मिसाल के तौर पे टीचर, तो जर्मन में क्या हो जाएगा, इश बिन। ठीक है, लेरर जो है वो नाउन है, इश जो है प्रोनाउन है, और बिन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो जब आई के साथ जिस तरह इंग्लिश में एम आता है, इस तरह जर्मन में इश के साथ बिन आता है। इश बिन लेयर। ठीक है, हम टीचर हैं, क्या हो जाएगा, wir sind Lehrer। अच्छा, लेगर जो है, अब हम टीचर हैं तो हम एक तो टीचर नहीं हो सकता, हम हैं इसका मतलब हम एक से ज़्यादा टीचर हैं, तो लेरर का प्लूरल होनी चाहिए। जर्मन में इत्तेफाक से लेरर की प्लूरल भी लेरर ही है, तो ये वही रहेगा, wir sind Lehrer। ठीक है, अच्छा ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं प्रोनाउंसिएशन का। आर जो है जर्मन में, जो एक्चुअल जर्मन थे या एक्चुअल जर्मन हैं या अभी भी जो पुराने जर्मन हैं, वो आर को हल्का सा गैन की आवाज़ बोलते हैं, लेगर। लेकिन अब वो बोलने में इतना, क्योंकि हर मुल्क में जो है मिक्सचर बन गया है, दुनिया से लोग आना जाना शुरू हो गए, तो जर्मनी में भी बहुत से फॉरेनर्स आ गए हैं, और उनकी वजह से जर्मन ज़ुबान की वो असलियत जो थी वो तकरीबन खो गई है, तो वो लेरर पढ़ते हैं। क्योंकि गैन की आवाज़ सिर्फ या तो उर्दू में है या जर्मन में है, तो रे की आवाज़ जो है वो इवन हिंदी में भी नहीं बोली जाती, उसमें वो गज़ल को गजल कहते हैं। ठीक है ना, तो हिंदी में प्रॉब्लम यह है कि गैन को वो गैन नहीं कह सकते हो, तो गज़ल को वो गज़ल कहते हैं। और हिंदी में कुछ है टेक्निकल प्रॉब्लम है कि वो जा जहाँ लिखा होगा उसको जा पढ़ेंगे, और जा जहाँ लिखा होगा उसको जा पढ़ेंगे। तो इस पर एक लतीफ़ा भी है कि एक शायर थे, पाकिस्तान से गए, आलमी मुशायरा हुआ इंडिया में, तो वो मुशायरे में वो बैठे हुए थे जनाब, पाकिस्तानी शायर भी गए, उनका नाम था जलील रिजवी। तो जब उनकी बारी आने वाली थी तो उनके दोस्त ने मुस्कुरा के कहा कि आज ये इंडियन आपको जलील करके छोड़ेंगे। उनका इशारा इस बात पे था कि आपका नाम है जलील और ये कहेंगे जलील। तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाए। खैर, उनकी बारी आई और जनाब एंकर ने जो है वो बुलाया उनको कि आप तशरीफ़ लाते हैं पाकिस्तान से जलील रिजवी साहब। बड़ी तालियां बजी और वो गए, मुशायरा पढ़ के वो वापस आ गए। तो जब उनके दोस्त बड़े हैरान, कहा यार ये क्या हुआ, ये तो इंडियन जो है वो जे को जे कर देते हैं, तो मैं तो समझता कि आपको जलील रिजवी बुलाएंगे। तो कहने लगे, मुस्कुराए कहने लगे, मैंने अपना नाम वहाँ पे जलील रिजवी लिखवाया था। ठीक है, तो उन्होंने अपना नाम ही जलील लिखवाया था, तो उनको इंडियन ने जलील को जलील कर दिया। तो खैर, ये तो एक मजाक की बात हो गई। तो हम क्या बात कर रहे थे, ये गैन जो है वो जर्मन में और उर्दू में ही है, सिर्फ बाकी लैंग्वेजेस में गैन का प्रोनाउंसिएशन नहीं है। तो जर्मन जो है वो लेगेग कहते हैं, लेगेग। ठीक है, तो लेकिन वो होते होते लेरर हो गया, वो आर को आर ही पढ़ने लगे। लेकिन अगर आप अच्छी जर्मन बोलना चाहते हैं तो आर को कोशिश करें कि गैन की आवाज़ निकाल, लेगेग। तो वी आर जिन लेगेग, वी आर टीचर्स। ठीक है, अच्छा जी आगे चलिए। डू यू, हम इंग्लिश में कहते हैं यू आर टीचर, तो जर्मन कहते हैं डू बिस्ट लेगर या लेगर, डू बिस्ट लेगर, तुम टीचर हो। अब ये डू जो है वो हमारे यहाँ, चलिए मैं इसमें उर्दू प्रोनाउंसिएशन भी लिख देता हूँ, तुम। डू का मतलब है तुम, और इया का मतलब है, इया का मतलब है तुम लोग। ठीक है, तुम लोग, यानी आप बेतकल्लुफ़ दोस्त से बात कर रहे हैं तो उससे तुम कह के बात करते हैं,
और जब ज़्यादा बेतकल्लुफ़ दोस्त जमा हो जाते हैं तो क्या होता है, फिर मत पूछें क्या होता है, फिर ईयर हो जाता है। आपको पहले बता चुका हूँ, एयर और ईयर में साफ प्रोनाउंस करें। ईयर, आई से जो आ रहा है वो ईयर है, ई से जो आ रहा है वो एयर है। ईयर के साथ क्या हो जाएगा, ईयर जाइड। ई आई जहाँ पे होगा उसको आई पढ़ा जाएगा, और आई ई होगा तो ई पढ़ा जाएगा। यहाँ पे ई आई लिखा हो तो जाइड हो जाएगा। अगर फर्ज करेंगे यहाँ पे एस आई ई डी होता तो होता जीड, यहाँ पे ई आई डी है तो जाइड पढ़ा जाएगा। ईयर जाइड लेगर, यू प्लूरल, आर टीचर्स, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जनाब, एयर। एयर का मतलब है ही, चलें यहाँ पे मैं मीनिंग भी लिखता रहता हूँ। वियर का मतलब है वी, इश का मतलब है आई, मतलब यहाँ मैं लिख तो रहा हूँ, सॉरी। तो एयर के साथ क्या आ जाएगा, ईस्ट लेयर। याद रखिए, दू के साथ बिस्ट लेयर, एयर के साथ ईस्ट लेयर। जी का मतलब है शी और जी ईस्ट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो टीचर नहीं है बल्कि वो क्या है, उस्तानी है। वो उस्तानी है। तो उस्तानी के साथ क्या लग जाएगा, लेगर। लेगर का जो फीमेल होता है उसको लेगिन कर देते हैं। जी इस लेगिन, ठीक है, वो है उस्तानी, टीचरनी। टीचरनी कहते हैं, मास्टरनी तो कहते हैं, मास्टरनी। वो मास्टरनी साहिबा हैं। और जब आपको बता चुका हूँ पहले भी कि जब ख़वातीन कुछ पढ़ लिख लें तो वो फिर उनके दिमाग काबू में नहीं रहते, तो उनको आप फिर मास्टरनी नहीं कहेंगे बल्कि मास्टरनी साहिबा कहेंगे, वरना फिर वो आपके साथ कुछ अच्छा नहीं करेंगे। जी इस लेगिन, ठीक है जी। कोई सवाल आपका, कुछ पूछना चाह रहे हैं? ठीक, यहाँ पे भी एस, एस ईस्ट लेगिन। एस क्या है, नॉइटर है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई मैक्शन हो सकता है। तो हमने आपको बताया था कि जर्मन में 3 जेंडर होते हैं, डेयर, डी और डस। अब डस का कोई फार्मूला नहीं कि जनाब क्यों डस होता है, या डी कब होता है, या डेयर कब होता है। कोई भी चीज़ मर्द हो सकती है, कोई भी चीज़ औरत हो सकती है, और कोई भी चीज़ न्यूट्रल हो सकती है। जिस तरह हमारे यहाँ कोई फार्मूला नहीं है, बस भी उतनी बड़ी है, ट्रक भी उतना ही बड़ा है, लेकिन ट्रक जो है वो आ रहा है, बस जो है वो जा रही है। रिक्शा छोटा है लेकिन हम कहते हैं रिक्शा आ रहा है, और टैक्सी जा रही है। कोई फार्मूला है? कोई फार्मूला नहीं, बस जैसा अहले ज़ुबान करते हैं ऐसा करना पड़ता है। तो जर्मन में भी ऐसा ही है कि हर नाउन के साथ या तो हर नाउन या तो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है या नॉइटर है। अच्छा जी, एस इस लेवर आमतौर पर बच्चे के लिए लगाते हैं, डस किंट इस, तो डस किंट की जगह एस लगा दिया हमने। डस किंट का पर्सनल प्रोनाउन क्या है, एस, ठीक है। तो डैड कह लें आप, डैड इज लेवर। उसके बाद क्या है जी, जी। अब जी जो है 3 किस्म का है, ये भी आप नोट कीजिए। जी जिंड लेगर, जी जिंड लेगर, आप टीचर हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देने के लिए लेगर की जगह आर्ट्स लगा देता हूँ। यहाँ पे हम लेगर की जगह आर्ट्स इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। जी जिंड आर्ट्स का मतलब है आप डॉक्टर हैं। अब यहाँ पे जी का मतलब जो है वो क्या है, जी का मतलब आप है, और जी का मतलब आप लोग भी है, ठीक है। मैं आपको रोमन में इसलिए लिख के बता रहा हूँ, उर्दू के हमारे यहाँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि उर्दू नहीं आती मुझे, ठीक है ऐसे स्टूडेंट उर्दू नहीं आती, तो इसलिए रोमन में लिख रहा हूँ। जी जिंड आर्ट्स, इससे क्या मतलब होगा? ये एक आदमी को कह रहा है या बहुत से लोगों को कह रहा है? एक के लिए भी कहा जाएगा, और जैसे हम देखेंगे आप लोग जी, इसमें क्या मतलब होगा? आप टीचर, आप डॉक्टर हैं या आप लोग डॉक्टर हैं? आप लोग आप डॉक्टर हैं, आप लोग नहीं हो सकता इसका मतलब, आप लोग डॉक्टर, आप लोग भी हो सकता है। आप क्या कहते हैं? देखें, ज़हीन आदमी ने आखिर को अपने जहानत दिखा दी। देखें,
टैलेंटेड और ज़हीन आदमी जो है ना बिल्कुल गंदे अंडे की तरह होता है। आप लोगों ने अंडे उबाले, आपने तो उबाले होंगे अंडे। जब आप अंडे उबालने के लिए लाते हैं, पानी में देगची में डाल देते हैं, गंदा अंडा क्या करता है, गुप करके ऊपर आ जाता है, ठीक है ना, वो नहीं बैठता नीचे, उसकी फितरत ही नहीं नीचे बैठने की। तो टैलेंटेड आदमी नीचे नहीं बैठ सकता भाई, वो एकदम ऊपर आके बताता कि मैं सबसे अलग हूँ। तो वो ज़हीन आदमी ने बता दिया मैं सबसे अलग हूँ, ठीक है ना। आर्ट्स 10, जब आपने कहना होगा कि आप लोग डॉक्टर हैं तो आप कहेंगे जी जिंद आर्ट्स 10। इससे क्या मुराद है, आप लोग डॉक्टर हैं, और इस जी से मुराद है आप डॉक्टर हैं। तो अब आपकी समझ में आया कि कहाँ आप और कहाँ आप लोग में कैसे पता चलेगा, ठीक है। अब ये भी जी है, ये भी जी है और ये भी जी है। कैसे पता चलेगा कि कौन सा जी जो है वो आप लोग है, कौन सा जी आप है, कौन सा जी जो है शी है। सर जो लड़की के लिए इस्तेमाल होगा उसके साथ इश्क लगेगा। जी, जो लड़की के लिए इस्तेमाल होगा वो इस लगेगा उसके साथ, और जिसके साथ आप या आप लोग के लिए इस्तेमाल होगा उसके साथ सेंट लगेगा। जी। आपकी समझ आ रही रुकैया, आपकी समझ आ रहा है, गुड। लक्ष्मी जी, जी नूर आपकी समझ आ रहा है जी, संदीप क्लियर है, आप लोगों की समझ आ रहा है, गुड। तो ये हो गया जी जिंद आर्ट्स 10, आप लोग जो हैं वो क्या है, डॉक्टर। अच्छा जी, और एक और जी है, जी जिंद आर्ट्स 10। यहां पर जी का मतलब है वो लोग, वो लोग, जी जिंद दे। तो यहां पे जी का मतलब है दे, यहां का मतलब है जी आप लोग, यहां पे जी का मतलब है आप, यहां का मतलब है जी का मतलब है वो लड़की। वो लोग हो या आप लोग हो, जी सेंट ये सेम ही होगा। ये दोनों सेम है, ये आपको सिचुएशन से समझ में आएगा कि कहां पर जो है वो। आमतौर पर लिखने में क्या होता है कि आप वाला एस जो है वो बड़ा लिखते हैं, और बाकी ये वाला भी छोटा लिखते हैं, और ये वाला एस भी छोटा लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गए जनाब आपके हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट के, और इसमें हम जो हैं वो अब पास्ट के भी बता देते हैं आपको। इश वाग लेगिर, मैं टीचर था जी। जब मैं मर जाऊंगा, ऊपर आलम बरज़ख में होऊंगा या पता नहीं कहाँ होऊंगा, तो जब मैं सब लोग बैठे होंगे तो मैं उनसे कहूँगा इशवाक लेगिर, मैं ज़मीन पे टीचर था, ठीक है। क्योंकि जब तक मैं मरता नहीं, जब तक तो मैं टीचिंग करता रहूँगा, ठीक है ना। तो ये जुमला मैं उसी वक्त बोलूँगा जब मैं मर जाऊँगा, आलम अरवाह में जब बैठाऊँगा, तब मैं कहूँगा इशवाक लेगिर, मैं टीचर था सेहत के साथ, ठीक है। अल्लाह मियाँ जिसको भी ज़िंदगी दे सेहत के साथ दे, और मौत दे तो इज़्ज़त की मौत दे। विया जिंद लेगिर, अब क्या हो जाएगा, विया के साथ वागन लग जाएगा, विया वागन लेगिर। दू के साथ लग जाएगा वास्ट। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं आप कि क्या चीज़ मुश्तरक है दू में। दू के साथ वर्ब में एस टी लग जाता है। ये आगे जब आप प्रॉपर वर्ब्स करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ईयक जायद लेगर, ईयक वाग्ट लेगर, तुम लोग टीचर थे, वाग्ट। एयर इस्ट जी, सबके साथ क्या हो जाएगा, एयर वाग लेगर, जी वाग ले गे गिन, और एस वाग लेगर, जी का मतलब आप, जी वागन लेगर, आप लोग टीचर थे, जी सॉरी वागन, यहाँ पे भी वागन आएगा, यहाँ पे भी वागन आएगा। लेगर में क्योंकि पता नहीं चलता है इसलिए हम यहाँ पर आर्ट्स इस्तेमाल करते हैं, जी वागन आर्ट्स।
और यहाँ पे हो जाएगा जी वागन आर्ट्सटेन, और यहाँ पर हो जाएगी लेगेगिन, और वो लोग जी वागन आर्ट्सटेन। ठीक है जी। तो ये आपने देखा वियर और आप लोग और वो लोग, इन सब के साथ आता है वागन। एयर जी एस के साथ आता है वाग, एयर जी एस के साथ वाग आता है, इसके साथ भी वाग आता है, खाली दू के साथ वाग्स आ जाता है, और ईयक के साथ वार्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी थी। ये हेल्पिंग वर्ब हैं, इनके साथ आपको जुमले सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस बनानी हो तो आपको ये जुमले हेल्पिंग वर्ब आपको यूज़ करने हैं। इसकी प्रैक्टिस कर लें, याद कर लें, और वो सब करें जो आप नहीं करना चाहते। लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें और मेहनत करें।